हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। होप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रूबीना दिलाइक जी का ये ब्यूटीफुल सा ब्लाउज डिजाइन का पैटर्न, जिसको आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से कटिंग कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग करेंगे और किस तरह से हम इसको रेडी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ब्लाउज की लेंथ जो है वो 14 इंच तैयार हमें चाहिए। चेस्ट साइज 34 इंचेस, वेस्ट का साइज 27 इंचेस, बस्ट पॉइंट 10.5 इंच पर, शोल्डर 14, नेक 5.5 इंचेस। चलिए हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब शोल्डर बॉडी मेजरमेंट 14 हो तो नेक के अकॉर्डिंगली हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो आप उसे देखें। अब हमने जैसा कि फोटो में देखा कि नेक काफी ब्रॉड है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या कर रही हूँ, उसका शोल्डर 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 6 इंच पे मार्क करने के बाद हमारे आर्म होल की मार्किंग के लिए मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है, नेक की साइड से भी। और ये जो हमने मार्क लगाया था यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया, अपने 6.5 इंच पे मार्किंग कर दी। अब इन दोनों निशानों को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो मेरी इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी जो है वो है 6 इंच, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी जो है 6.5 इंच, 6.5 इंचेस है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, नेक को ब्रॉड करना है। ब्रॉड नेक बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 इंच पे गले की चौड़ाई का मार्क कर देना है। ये जो चौड़ाई है ये निर्भर करेगी कि हमारा कस्टमर जो है शोल्डर का स्ट्राइप कितना चाहता है। इन्होंने नॉर्मल स्ट्राइप मांगा है तो 3 इंच पे हम इसकी क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट ये हमारा रह गया 3 इंच। अब 5.5 इंच गहराई, गले की गहराई हमारी कितनी है, 5.5 इंच। तो यहाँ पे भी हम 3 इंच चौड़ाई की मार्किंग का निशान लगाएंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी हमारी रह गई 5.5 इंच और ये हमारा 3 इंच का, ठीक है। अब हमारा आर्म होल और चेस्ट की मार्किंग, चेस्ट 34 इंचेस है तो उसका चौथाई होगा 8.5 इंच। तो ये मैंने 8.5 इंच पे मार्किंग कर दी। इसके बाद आप चाहें तो 2 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच, जितना आप चाहें उतना जो है मार्जिन कपड़े का रख सकते हैं। मैंने यहाँ 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 14 इंच हमने ब्लाउज लेंथ रेडी करनी है। 14 इंच रेडी करने के लिए मैं 15 इंच पे इसको मार्किंग कर रही हूँ। 1 इंच हम क्या करते हैं, मार्जिन लेते हैं। जब हम इसको कपड़े पे कटिंग करते हैं, अस्तर पे कटिंग करते हैं तो 1 इंच का मार्जिन लेते हैं। ये 1 इंच का मार्जिन जो होता है वो इसलिए होता है कि जब हम ऊपर से अस्तर के साथ और नीचे के अस्तर के साथ अटैच करते हैं या पलटी करते हैं, दबाव में लेते हैं तो 14 इंच रेडी हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ का जो मेरा गैप है ये जो है 8.5 इंच का है, ठीक है। ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, बस्ट पॉइंट पे निशान लगाना है। हमारा बस्ट पॉइंट था 10.5 इंच पे, तो मैं इसको 10.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और 3.5 इंच यहाँ से इस तरह, और यही 3.5 इंच नीचे लाइन पे। ये हमने पॉइंट टू पॉइंट मिला लिया। अब यहाँ से यहाँ के बीच का गैप है हमारा 3.5 इंच और ये जो ऊपर से नीचे तक जो हमारी आ रही है हमारा पॉइंट है बस्ट पॉइंट 2.5
10 इंच की, ठीक है। ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमारी जो बेसिक प्लेट रहती है उसके लिए हमने मार्किंग करनी है। तो ये हमारा बस्ट पॉइंट हो गया। अब आप ये देखिएगा, आप ये देखिएगा, ये यहाँ से भी अपने हैं और यहाँ से भी अपने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ब्लाउज का पैटर्न है उसको ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा 2 इंच पे आर्म होल की मार्किंग, और जब हम फ्रंट की डालते हैं तो ये हमारा फ्रंट की कटिंग का मार्क, ठीक है। नेक के लिए हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, देखिए वो गला जो मॉडल ने पहना है वो यहाँ से काफी डीप है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये शेप देंगे गले की। अब ये जितना आप ब्रॉड लेके जाना चाहते हो, यहाँ से आउट करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है कस्टमर की डिजायर पे कि वो कितना डीप चाहता है। तो ये आप इसको ले जाके और इसको इस तरह से ये हम ऊपर हमारे नेक लाइन के साथ मिला देंगे। ये हो गया हमारे नेक का पैटर्न ड्रॉ। ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो नॉर्मली हम 11.5 इंच पर जो है बेल्ट लगाते हैं। तो मैंने यहाँ 11.5 इंच पे मार्किंग कर दी है। आपने भी 11.5 इंच पे मार्किंग करते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। ये भी हमारी 11.5 इंच पर मार्किंग, ये हमारा जो हम बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं ना उसमें ये लगता है। ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे फ्रंट में, और इसी तरह से 1.5 इंच पे बैक में। बैक हमारी है 27 इंचेस, 27 इंच। मैंने 27 इंच पे मार्क किया, और उसके बाद मार्जिन छोड़ते हुए एक इंच प्लेट के लिए, 2 से 2.5 इंच हमारा जो यूजिंग रहता है उसके लिए। ये हमने 1.5 इंच यहाँ लगाया, 1.5 इंच ही हम क्या करेंगे यहाँ लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से मिला देना है। कहाँ तक, यहाँ तक। ये हमारी जहाँ से प्लेट स्टार्ट होगी, ये हमारा बेल्ट फॉर्म हो जाएगा। इसको हमने हल्की गोलाई दी है स्ट्रेट लाइन की बजाय। कुछ इस तरह से नजर आएगा। जब आप इसको नापोगे तो यहाँ से ये आपका तकरीबन 5 इंच है, 4.25 का इसमें आया, 4.25 का इसमें बराबर आया। यहाँ से हमारा 3.5 इंच, यहाँ से हमारा बस्ट पॉइंट है। तो ये इस तरह से हमारी जो रुबीना दिलनाइक जी ने ब्लाउज पहना है उसकी पैटर्न जो है हम रेडी कर चुके हैं। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो कटिंग के लिए सबसे पहले हमने बेसिक को निकाल लिया अपने।
अब हम करेंगे इसके नेक की कटिंग। ये ऊपर जो मैंने छोड़ा था, ये सीधा करने के लिए कपड़े को हम छोड़ते हैं आधा इंच का, वो आधा इंच छोड़ते हमने निकाल दिया। अब मैंने आपको बताया था कि कब हम गलों कंधे की ढाल किस तरफ कब करते हैं। तो जब हमारा गला बड़ा हो, डीप हो, तो उसमें हम कंधे की ढाल कैसे करेंगे, कम डीप हो तो कैसे करेंगे, किस मेजरमेंट में कैसे करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अब मैं इसकी शोल्डर की तरफ 1/2 इंच की ढाल कर रही हूँ। उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, हमारा यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, उसको देखें कब हम गले की तरफ ढाल देते हैं या कब हम कंधे की तरफ देते हैं। ये करने के बाद अब हमने हमारे बेल्ट को कट कर देना है, यहाँ से सेपरेट कर देना है। ये लीजिए, ये हमारा पैटर्न कट करके पूरी तरह से तैयार है, जो देखने में कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये हमारी बेल्ट का पैटर्न रेडी है। और जब हम इसको कपड़े पे कटिंग करेंगे तो उससे पहले हमने क्या करना है, हमारा जो बेल्ट है, जो ये हमारी ड्राफ्टिंग बेल्ट है, इसको हमने क्या करना है, प्लेन फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरह से आधा इंच इसके ऊपर की तरफ, इस तरफ कितना 0.5 इंचेस, आधा इंच इस तरफ और आधा इंच नीचे की तरफ बढ़ा करके निशान लगा लेना है। बेसिकली कई बार क्वेश्चन आता है कि ये हम किस लिए बढ़ाते हैं। तो देखिए, जब आप इसको फैब्रिक पे कट करके अटैच करोगे तो ये 1/2 इंच मार्जिन जो हमने बढ़ाया है ये हमारी सिलाई में चला जाएगा और नीचे से हमारी जो दबाव आ रहा है तो वो पलट के हमारा पूरा हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये 1/2 इंच मार्जिन बढ़ाते हुए इसकी कटिंग करके निकाल रहे हैं। जो हमने अब रेडी किया है, ये वाला हम बेल्ट यूज में लेंगे। देखिए, जब हम इसको इस तरह से रख रहे हैं, इसको आप नापिए, ये आपका 15.5 इंच आ रहा है। जब आप इसे अटैच करोगे इस तरह से एक दूसरे के साथ, तो जो 1/2 इंच दबाव में चला जाएगा, 1/2 इंच ऊपर शोल्डर से दबाव का छोड़ते हुए जब आप इसको नापोगे 1/2 इंच नीचे का दबाव जाएगा और ये पूरा 14 इंच हमारे पास रेडी होके ब्लाउज तैयार हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा बेसिक जो ब्लाउज है रुबीना जी ने वियर किया है, उसकी कटिंग पैटर्न। थैंक यू व्यूअर्स।